एक शहर के बाजार में एक बूढ़ा आदमी रोज सेब बेचता था। उसके सेब बड़े, मीठे और ताजे थे। फिर भी उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे। वहीं उसके बगल में एक चालाक व्यापारी बैठता था। उसके सेब छोटे, खराब और दागदार थे, लेकिन उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। बूढ़ा आदमी बेहद ईमानदार था। वह अच्छे सेब कम दाम में बेचता और कभी किसी ग्राहक को धोखा नहीं देता था। उसके ज्यादातर ग्राहक पुराने और भरोसेमंद थे। एक दिन उसने देखा कि पास में खड़ा एक गरीब बच्चा लालच भरी नजरों से सेबों को देख रहा है। बूढ़े ने प्यार से उसे बुलाया और बिना पैसे लिए एक मीठा सेब दे दिया। यह देखकर लालची व्यापारी के मन में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने अपने सेबों की कीमत बूढ़े से भी कम रख दी। फिर उसने सेबों के खराब हिस्से नीचे की ओर छिपा दिए और उन पर थोड़ा पानी छिड़क दिया ताकि वे ताजे और चमकदार दिखाई दें। इसके बाद वह जोर जोर से ग्राहकों को बुलाने लगा। सस्ती कीमत देखकर लोग उसकी दुकान पर टूट पड़े। हर कोई सस्ता सामान खरीदने की चाह में उसकी बातों पर भरोसा कर बैठा। देखते ही देखते उसकी जेब पैसों से भर गई। इतना ही नहीं, एक अंधी बूढ़ी महिला भी उसकी चालाकी का शिकार बन गई। व्यापारी ने कहा, मैं आपको सबसे बड़ा और सबसे मीठा सेब दूंगा, लेकिन उसने चुपके से सबसे खराब सेब उसके थैले में रख दिया। वजन करते समय भी उसने धोखाधड़ी की और फिर दिखावे के लिए बोला, माँ जी, मैंने आपको एक सेब ज्यादा दे दिया है। बेचारी अंधी महिला उसकी झूठी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद देती हुई चली गई। धोखे और बेईमानी से व्यापारी ने अपने सारे सेब बेच दिए। उसने कमाए हुए पैसों को लोहे की तार में पिरोकर अपनी कमर से कसकर बांध लिया ताकि कहीं खो न जाए। शाम होते ही बूढ़ा आदमी और वह व्यापारी दोनों नदी के घाट पर पहुंचे। उन्हें नाव से अपने गांव लौटना था। बूढ़े ने दिन भर की कमाई गिनी, उसे कपड़े में बांधकर कमर से लगा लिया। नाव पर चढ़ने के बाद उसने नाविक को किराए के साथ 2 सेब भी देने चाहे, लेकिन ईमानदार नाविक ने मुस्कुराकर सिर्फ किराया लिया और सेब लेने से मना कर दिया। तभी लालची व्यापारी बोला, अरे वे दोनों सेब तो मेरे हैं। उसकी बात सुनकर बूढ़ा और नाविक दोनों हंस पड़े और बोले, तुम तो हर चीज में अपना फायदा ढूंढ लेते हो। इसी बीच अचानक तेज आंधी आ गई। नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। नाव बुरी तरह डगमगाने लगी। नाविक ने पूरी कोशिश की, लेकिन एक विशाल लहर नाव को चट्टान से टकराकर तोड़ गई। देखते ही देखते नाव के टुकड़े हो गए और तीनों नदी में गिर पड़े। जान बचाने के लिए तीनों किनारे की ओर तैरने लगे, लेकिन उस खतरनाक समय में भी व्यापारी को अपनी जान से ज्यादा पैसों की चिंता थी। उसने कमर पर हाथ लगाया और जब महसूस हुआ कि पैसे अभी भी बंधे हुए हैं तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर बूढ़ा आदमी उम्र और कमजोरी के कारण तेज बहाव में फंस गया। यह देखकर नाविक तुरंत उसे बचाने के लिए उसकी ओर तैर पड़ा। बूढ़े ने समझ लिया कि कमर से बंधा पैसों का थैला उसे डुबो सकता है। उसने बिना देर किए अपनी कमाई नदी में फेंक दी ताकि उसकी जान बच सके। यह देखकर लालची व्यापारी तुरंत पानी के अंदर गोता लगाकर उन पैसों को उठाने चला गया। दूसरी ओर नाविक की मदद से बूढ़ा आदमी सुरक्षित किनारे पहुंच गया, लेकिन वह व्यापारी जिसकी कमर पर धन बंधा था और जिसके मन में हर पल सिर्फ पैसे का लालच था, आखिर उसका क्या हुआ? क्या वह धन बचा पाया या फिर वही धन उसकी बर्बादी का कारण बन गया? बताइए, आपके हिसाब से उस लालची व्यापारी का अंत क्या हुआ होगा?